अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। डॉलर की कम होने से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त शुनीद में हैं कि आने वाले महीनों में चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती हैं। हालात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क का रुझान बेहतर होता नज़र आएगा। लेकिन फैसलाबाद 8 बाज़ारों के अंदर समोया हुआ है। 8 बाज़ार जैसे वो बस्ता, जितने भी ताजर कम्यूनिटी है, नुमाइंदगान है, वो बड़ा अहमियत के हामिल रखते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद के तमाम बड़ी ताजर कम्यूनिटी के जो लीडर्स हैं, ओहदेदारान हैं, वो मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ तारुफ करा दूँ कपड़ा मार्केट से, गल्ला मंडी से, उसके साथ ताजरों के साथ साथ हमारे पास प्रॉपर्टी से भी दोस्त मौजूद हैं। शेख फैसल साहब मौजूद हैं। अगर फ्लोर मिल से बात करें, दोस्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी एशिया की सूतर मंडी से दोस्त मौजूद हैं और प्रॉपर्टी से वाबस्ता दोस्त मौजूद हैं। फैसल साहब के हाथ में माइक है, मैं शेख साहब से आगाज़ कर लूँगा। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो डॉलर कम हुआ है, एकदम से एक बड़ा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? ये उम्मीद की जा रही है कि जो स्टॉक था पैसा, या कहीं ना कहीं लोग अदम इस्तेकाम की सूरत हाल में या गैर यकीनी की सूरत हाल में पैसा रोक के बैठे थे, अब वो मार्केट में आने की उम्मीद पैदा हो गई है। तो क्या लग रहा है आपको आने वाले महीनों में कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? कपड़ा मार्केट के अंदर कितना इस वक्त आप समझ रहे हैं ख़रीदारी बेहतर होने से इम्पैक्ट, जो पावर लूम बंद है, स्पिनिंग बंद है, डाइंग बंद है, उसके अंदर कुछ हमें मुस्बत रुझान नज़र आ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी सिटी 41। देखें जी, बात ये है कि जैसे ये डॉलर नीचे लेके आए हुए हैं, ऐसे कपड़ा मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो है बिजली के रेट्स। अब जैसे आप कह रहे हैं स्पिनिंग मिलें बंद है, वो क्यों बंद है? वो बिजली के रेट्स की वजह से बंद है। अच्छा, वीविंग बंद है, क्यों बंद है? वो बिजली के रेट्स की वजह से बंद है। ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि इन्होंने डॉलर को नीचे लेके आए हुए हैं, मगर डॉलर के साथ जो बुनियादी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हर बंदा डायरेक्ट इफेक्ट होता है, वो मैं समझता हूँ बिजली है। जितनी देर तक ये बिजली के रेट्स कम नहीं करेंगे, आप ये देख लीजिएगा कि महंगाई वो कम नहीं होगी, ख़ासकर कपड़े में। देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बुनियादी ज़रूरत है, इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके चलें ना, तो आप ये देखें कि जो मुआहदे हुए हैं वो सिर्फ मुल्क दुश्मन मुआहदे हुए हैं। यानी वो कमीशनों की खातिर बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं, डॉलरों में दे रहे हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं है। अब जितनी देर तक वो मुआहदे रिन्यू ना किए गए, क्या डॉलर कम होने से जो केमिकल दरामद होंगे, खाम माल दरामद होगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ तो कुशन निकलता नज़र आ सकता है? कि देखें ना, अगर एक शख्स को घर का सर्दियों में बिजली का बिल कम आएगा, वो एसी नहीं इस्तेमाल करेगा, कूलर पंखा इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कम बिजली इस्तेमाल करेगा, कम बिल आएगा। 40% भी 30% भी माइनस होता है। उसके साथ उसे ज़रूरी जनाज से रोज़मर्रा की खर्च में से कुछ बचेगा, तो वो कोशिश करेगा एक की बजाय 2 सूट खरीद ले। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये तो फैक्ट है एक आम आदमी तक, मगर जो पीछे कपड़ा बनाने वाली मिल्स हैं, जो रॉ मटेरियल बनाने वाली मिल्स हैं, वो अगर डाइज केमिकल की बात करें तो वो जस्ट 10% हिस्सा है, जबकि इसमें 50% हिस्सा बिजली के रेट्स हैं। मैं आपको ये हकीकत बार बार एक बात कर रहे हैं कि जितनी देर तक ये बिजली की जो कंपनी है, बिजली बनाने वाली हैं, ये बीच में से कमीशनें ख़त्म नहीं करेंगी, डायरेक्ट ये मुल्क के लिए बिजली नहीं बनाएंगी, उतनी देर तक जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है वो कपड़े की हद तक तो कंट्रोल नहीं होगा। अजनास में कंट्रोल होगा, बाकी दूसरी हर चीज़ में हो जाएगा, मगर ये जो हरासमेंट की सूरत हाल है इस वक्त, जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये उतनी देर तक कंट्रोल नहीं होगी जितनी देर तक हम बिजली को कंट्रोल नहीं करेगा। बिजली एक ऐसी चीज़ है कि जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बंदा अफेक्ट होता है, और जितनी देर तक ये बिजली कंट्रोल होगी, आप देखिएगा महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई कंट्रोल हो जाए। मैं हाजी असलम साहब की तरफ बढ़ूँगा। हाजी साहब, आप गल्ला मंडी में बहुत बड़ी तब्दीली हमने देखी, आपसे कुछ दिन पहले बात भी हुई, उसकी हमने खबर भी शाया की। 50 से 70 रुपये तक फ़ी किलो अजनास के अंदर कीमतें डिक्लाइन हुई हैं। क्या आपको लग रहा है कि आवाम तक मुंतकली उसकी मुमकिन हो? अभी भी आम आदमी से पूछें, वो कह रहे हैं जी दुकानों के ऊपर जो हमें उसकी मुस्बत नताइज मिलते नज़र नहीं आ रहे, तो इस पर अब इंतज़ामिया को किसको एक्शन लेना होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉलर नीचे आया, मैं ये समझता हूँ आम आदमी को इसका रिलीफ मिलना चाहिए। और हमारी गल्ला मंडी में तकरीबन चावल से लेके, चीनी से लेके, घी से लेके, दालें से लेके 50 रुपये लेके 100 रुपये किलो तक हर चीज़ नीचे आई है। तो जिस तरह शेख साहब ने फरमाया, जब तक बिजली पेट्रोल वगैरह नीचे नहीं आएगा, तो ये मैं समझता हूँ आम आदमी को जो है रिलीफ मिलना मुश्किल है, क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी परेशान है। हमारी मिलें, हमारी मईशत जो है तबाह होने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह हमारी हुकूमत का, जिस तरह डॉलर के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, इसी तरह हर चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा जो मुल्क है और हमारी जो मईशत है ठीक हो जाएगी।
आपको उम्मीद है कि चीज़ें आने वाले दिनों में मजीद और भी अभी कीमतें कम हो मुझे सकती पूरी हैं? अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे जनरल साहब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन्होंने इसी मेहनत से काम किया तो आने वाले दिनों में हर चीज़ जो है इंशाल्लाह ताला अपने बिल्कुल अब जहाँ पहले नीचे रेट थे वहाँ रेट नीचे आ जाएंगे। और नीचे सोहेल तूर साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ माइक चाहूँगा। सोहेल साहब, आप कैसे देखते हैं कि मुस्बत रुझान कोई भांपा जा रहा है या अभी मज़ीद हमें कुछ क्राइसिस से गुजरना होगा? क्योंकि अभी गैर यकीनी सूरत है, जैसे शेख फैसल साहब ने कहा कि डॉलर कम हुआ, कुछ चीज़ें सस्ती हुई, लेकिन आवाम के अंदर एक गैर यकीनी है जो कि शायद हमें अभी उतनी कवर होती नज़र नहीं आ रही। तो इसके क्या सोल्यूशंस की तरफ क्या बढ़ेंगे हम? बिल्कुल, जो इन्फ्लेशन रेट है जो इस वक्त वो तकरीबन 27% पे आ गया है और ये 41% से था। तो जो हुकूमत के जो इक़दामात हैं ये अगले साल तक सिंगल डिजिट में जाता नज़र आता है। तो एक चीज़ तो फैक्ट है कि जिस मुल्क के अंदर एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा होंगी या कंस्ट्रक्शन का रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे तरक्की के जो रास्ते हैं महदूद हो जाते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन से याद आया, कंस्ट्रक्शन में कुछ खुशखबरियाँ सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल, सरिया, बजरी, सीमेंट, रेत सब कुछ सस्ता होता सुना जा रहा डॉलर है। पोलराइजेशन के हिसाब से जब वो उसको डाउन होगा तो बाकी सब चीज़ों पे उसका फैक्ट आएगा और जो इसके जो असरात हैं ये आम आदमी तक पहुँचेंगे। इसमें कुछ थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है बाय द एंड ऑफ नवंबर तो आई थिंक सो दैट कि ये 250 के राउंड में ट्रेड करेगा और यही उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है जो मोडीज़ के हिसाब से है। जो पाकिस्तान के लिए जो उस वक्त खुशाइन बात ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है और जितना ट्रेड डेफिसिट दो ही तरीके हैं ना, या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए या आपकी इंपोर्ट कम हो जाए, जिसमें ट्रेड डेफिसिट जितना कम होगा उससे वो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। कपास की बढ़ती पैदावार भी हमें उधर से 2 अरब हो के जाएगी। करीब कम तो करेगी। ये आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन अगर पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहेगा तो भी इसी के असरात और इसके समरात मिल सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन पॉलिसीज़ को जो उस पर कारबंद हैं इसको आगे चलाया जा सके। आगे चला जाए। शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। सलमान भाई, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिकली अगर दोनों एंड पे भी खेलना चाहें तो खेल जाते हैं। क्या लग रहा है मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मोबाइल मार्केट बहुत बड़ी है, आपकी उस बाज़ार से वाबस्तगी भी है, सुना ये जा रहा है कि उनकी कीमतों के अंदर भी कमी होती नज़र आई भी है और पिछले दिनों रिपोर्ट भी हुई है। तो क्या आम आदमी की जब पहुंच पे चीज़ें होंगी, ख़रीदारी बेहतर होगी तो उसके असरात पीछे तक बड़ी इंडस्ट्री तक पहुँचेंगे जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? गाड़ियों की कीमतों के अंदर मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक लाखों की कीमत कम हो भी गई। आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ बड़ी कंपनीज जो हैं वो कमी करने जा रही हैं, तो उसके असरात आपको लग रहा है कि पब्लिक तक अगर शिफ्ट होते हैं तो कुछ मुस्बत रुझान जो है वो परवान चढ़ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस तरह के सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ों को गौर करें। अगर डॉलर जो 40-45 रुपये नीचे गया है, बिल्कुल, तो डॉलर पिछले एक साल में 175 से 325-20 तक गया है, 32 तक ओपन मार्केट में गया है। उसके बाद वो 40-45 रुपये मार्केट तो 300-350 भी क्रॉस करेगा, उसकी तो कीमत ही कोई नहीं। हाँ, वहाँ तक चला गया। अच्छा, पेट्रोल आपका ये जो अप्रैल 2022 से अगर आप इसको देखें तो ये 150 से 332 रुपये तक गया है, फिर 8 रुपये एक दफ़ा कम हुआ है, 40 रुपये आज कम हुआ है। तो ये इस तरह लग रहा है कि इसके पीछे बुनियादी तौर पे जो इंटेंशन है वो पॉलिटिकल इंटेंशन है। मुल्क को ठीक करना हो तो सवाल ये है कि पहले डॉलर, कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि डॉलर को पर लग जाते हैं और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो पाकिस्तान में डॉलर वो कहाँ पे चला जाता है। और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क जो है, जो कि जंग ज़दा मुल्क है, अभी जंग से कुछ देर पहले ही वो फारिग आज़ाद हुआ है, वहाँ पे डॉलर कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अरबाब इख्तियार को अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो इस नीयतन इंटेंशनली देखना पड़ेगा कि किस तरह, यानी कि बिल्कुल जिस तरह रब को जवाब देना है, बंदा अपने अंदर एक ज़मीर के मुताबिक चीज़ें बेहतर करने जाता है, इस मुल्क को उस तरीके से ये ठीक हो सकता है। पहले हम लोग ख़ुद किसी चीज़ की शॉर्टेज पैदा करते हैं, उसके रेट कहीं आसमान पे चले जाते हैं, फिर हम उस पर सख्ती करके उसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। लेकिन जो आप 100 रुपया बढ़ा के 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये कम करते हैं, सवाल ये है कि जो मार्केट 75 रुपये ऊपर चली गई है उसका जिम्मेदार कौन है? लोग तो 40 नहीं कबूल कर रहे, आप 75 इकट्ठा नीचे लेंगे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ पे आप 100 सवा 100 रुपया कुछ अरसे में बढ़ा के 20-30 रुपये, 40 रुपये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन करते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? जिस वक्त मार्केट चलनी शुरू हुई
डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, धागे की प्राइसेस बढ़ गई, लोगों ने अपने सौदे एक फोरकास्ट कर ली कि आगे प्राइसेस अब ऊपर की तरफ जा रही हैं। अच्छा, उस दौरान मार्केट बिजनेसमैन ने किसी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अचानक वो जब नीचे आना शुरू हो गया, आज की तारीख तक डॉलर तो नीचे जा रहा है, लेकिन तमाम वैसे बिजनेस चीज़ें कम नहीं कम्युनिटी हो रही। अनसर्टेनिटी का शिकार है कि पता नहीं ये 250 पे जाके रुकना है, 225 पे रुकना है, कहाँ पे रुकना है। और जिसकी वजह से अगर उन दिनों में किसी लोगों ने कोई ट्रेड की थी, कोई अपनी कोई ट्रांजैक्शंस की थी, वो आज बेपना उसका नुकसान उसमें उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो बुनियादी चीज़ है वो यहाँ पे बिजली है। जैसे दोस्तों ने पहले भी बात की, हर घर जो है वो अपना जब बजट बनाता है तो उसके घर में जिस तरह वो किचन का बजट अपना एक मुरतब करता है, आजकल अगर वो किचन पे उसका मिसाल के तौर पे 100 रुपया खर्च आ रहा है तो 125-300 रुपये उसको अपने बिजली के बिल के लिए रखने पड़ रहे हैं। अच्छा, अब बिजली के बिलों को अगर आप समझना चाहें कि उसको किस रेशो से कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, वो भी पता नहीं लग रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिजली के बिल और पेट्रोल, ये इतना इसने महंगाई को इस लेवल पे बढ़ा दिया है कि जो हमारा आम कॉमन मैन है उसका तो सारी तनख्वाह या सारी इनकम इसमें लग जाती है, और उसके पास कुछ बचेगा तो वो आगे से कोई शॉपिंग या वो कोई चीज़ें या दूसरी थी घड़ी, कपड़ा, जूता, इन चीज़ों की ट्रेड की तरफ मैं जाएगा आपसे ना। वापस आऊँगा। शायद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब, सलमान भाई की बात ये सही है कि अगर हम सितंबर की रिपोर्ट देखें, अगस्त की देखें, 3% इन्फ्लेशन ऊपर आ रही है एज़ कम्पेयर टू नीचे जाने के बजाय। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने कमाया था मिडल मैन के तौर पे, अब वो उसको आवाम तक मुंतकली में कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं। दोस्त सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें गाहकी बेहतर होगी, कपड़ा बेहतर होगा, डिमांड आएगी पावर लूम पे, पावर लूम से आएगी सूतर मंडी में, तो सर्कल चल जाएगा। अभी भी सर्कल रोकने वाले कहीं ना कहीं उसको धक्का लगाए हुए हैं कि चीज़ें बढ़ें, कम ना हों। जी, बहुत से दोस्तों ने, सब दोस्तों ने बल्कि बड़ी इस पे सहर अंगेज़ गुफ्तगू की है। बुनियादी बात यह है कि पॉलिसी की कमी है। डॉलर आपका 335 से आज 270-75 पे आ गया। अब किसी को नहीं पता ये 240 पे जाना है या 50 पे जाना है। अभी गल्ला मंडी वाले मियाँ साहब फरमा रहे थे कि 100 रुपया केजी के पीछे जो फ़र्क पड़ गया, ये कहने के लिए आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मतलब ये अच्छी चीज़ है अगर आवाम के लिए चीज़ें नीचे डाउन टू अर्थ जाएँ। लेकिन ये अभी क्यों नहीं जा रही, हमें ये इसका हल ढूंढना है। अभी दोस्त सारे यही बता रहे थे कि भी किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई बिजली को रो रहा है, तो कोई गैस को रो रहा है, तो कोई डॉलर को रो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अब तमाम तर उम्मीदें जो है ना वो आर्मी चीफ से ही हैं, क्योंकि बाकी तमाम लोग जो है ना वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर ये डॉलर के बारे में मैं यहाँ घंटाघर में बैठ के बात कर रहा हूँ कि अगर उसके बारे में एक पॉलिसी ऐलान कर दें कि डॉलर जिसकी ज़रूरत है वो तो रखे, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, मेरे जैसा कि वो बंदा होल्ड करे, रेडी वाला क्यों होल्ड करे जिसका इसके से तल्लक ही नहीं है। वैसे पॉलिसी तो बन गई, अब तो वो टेंशन में जो लेके बैठे कि अब निकालने का जी है। वही है ना, उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाए ना ताकि ये डॉलर मार्केट में आए। हाँ, किसी तरह और उनको कुशन मुहैया पैसे किया जो बैंकों के अंदर पड़े हैं, मार्कअप का रेट इतना बढ़ा हुआ है, आप एक सर्वे कर लें, बल्कि रिपोर्ट है अभी कि लोगों के पैसे जो हैं वो स्टिल बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट में हैं, मार्केट के अंदर नहीं है। भाई साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, सब दोस्त बिजनेसमैन है कि पाकिस्तान में टोटल सरमाए का सिर्फ 15% बैंकों में है, बाकी है ही कुछ नहीं है। 85% वो ओपन लोग घूम रहे हैं। इन कैश में पड़ा है। दूसरा, चूंकि मैं अपने सेक्टर की बात करूंगा, रोटी हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, आज के दौर में पंजाब हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा गंदम स्टॉक मौजूद है और 24 से 25 करोड़ रुपए वो रोज़ाना के हिसाब से उसके मार्कअप दे रहे हैं। अच्छा, बात फिर वही आ जाएगी पॉलिसी की कि इतनी गंदम वाफर मौजूद है कि अगर वो आज भी रिलीज़ कर दें तो अगले 8-9 माह के लिए गंदम मौजूद है। अब पता नहीं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको वो रिलीज़ में प्रॉब्लम दे रहे हैं। पहले पता लगा था कि 15 अक्टूबर से कर रहे हैं, आज खबर आ गई है जी 1 नवंबर से। यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तो आप खुद पहले प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना कि जिसके पास है अभी बेच ले। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पास एक ज़ख़ीरा पड़ा है, वो उसको फौरी तौर पर रिलीज़ करें, आप सब्सिडाइज़ ना करें। देखिए, अगर आप सब्सिडाइज ना करेंगे तो इतना मार्कअप आ जाएगा कि हर रोज़ का 25 करोड़ रुपया मुँह से कहने वाली बात है। आज रिलीज़ कर दें, आपका आधा मार्कअप आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और फिर गले की कमी नहीं है। तो अगर आज आप गंदम को रिलीज़ करेंगे तो गरीब आदमी तक सस्ती रोटी जाएगी। आपने 2 माह बाद शुरू करनी है तो वो गंदम आपने जो 39 में ली थी वो आपको पड़ जाएगी 5000 में। जब 5000 में करेंगी तो गरीब की चीखें निकल जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों सेक्टर्स में आके सब सेक्टर्स में आके वाज़िया पॉलिसी दे दें
कि भाई ये करना है, फिर उस पर जो अमल ना करे उसको हैंग करें, जो अमल करे उसको आप अच्छा कारोबारी उसको मौके दें, उसको माहौल दें। कैसे शमस गुच्छा साहब मौजूद हैं, सेंट्रल चेयरमैन पाइमा। गुच्छा साहब, आपकी मार्केट अगर सबकी बात करें तो इससे इन्वेस्टर की नज़र वापस आपकी मार्केट तरफ होगी। जो सोने में डॉलर में भाग के गए थे अब वहाँ से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे सवाल ये होगा कि जब ये जो एक फ्लक्चुएट करता इन्वेस्टर था, जब ये दूसरी मार्केटों में पैसा जुआ खेल रहा था, बेसिकली कह लें दिहाड़ियाँ लगा रहा था, तो अब जब वापस आएगा अपने असल मुकाम पे तो मार्केटों में कोई ख़रीदारी का रुझान बेहतर होता नज़र नहीं आ सकता? जी बहुत शुक्रिया जी अपना डॉक्टर साहब। सबसे पहले सर बात तो ये है कि हमारा जो पाकिस्तान है ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, ज़रूरी होने के साथ साथ ये इंडस्ट्रियल कंट्री है। बिल्कुल सही। और उसमें हमारी जो बेसिक हमारा जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। और हमारी बदकिस्मती से को 3-4 साल से हमारे टेक्सटाइल के साथ जो हशर हुआ है वो आपको पता है कि टेक्सटाइल में इस वक्त सूरत ये है, हमारी फैसलाबाद की तकरीबन 60% इस वक्त पावर लूम बंद हो चुकी हैं, डाइंग इंडस्ट्री सारी बंद है। हमारी मार्केटों में ख़ास तौर पर धागा मार्केट में या कपड़ा मार्केटों में हूँ का आलम है। पिछले दिनों में जब ये डॉलर की प्राइस बढ़ी है, हर चीज़ ऊपर गई है, तो मुख्तलिफ सेक्टर से लोग निकल के मुख्तलिफ सेक्टर में गए हैं। तो कहीं पे जो अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ी है उधर लोग शिफ्ट हो गए हैं, अगर किसी और जगह के पे कोई प्राइस बढ़ी है, करेंसी भी बढ़ी है, लोग करेंसी पे शिफ्ट हो गए हैं। अनरजिस्टर्ड इकॉनमी बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि रजिस्टर्ड ही कहीं नहीं हो, जहाँ दिल करता है खेलते हो, उसमें जितनी प्रॉफिट आया उसे खा लिया, बाकी फिर किसी अगली मार्केट में फेंक लिया। जी दूसरी बात यह है कि बाकी मैं अपने सेक्टर की बात करूँगा, उसकी सूरत हाल ये है कि हमारा जो हमारी इंडस्ट्री का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है इलेक्ट्रिसिटी। जब तक ये हमारी बिजली की प्राइस कम नहीं होगी, बेशक आप डॉलर को 100 रुपये पर ले आएँ, ये हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। असल मेन मसला है हमारी बिजली का। अच्छा, अगर डॉलर, वैसे भाई साहब सारे दोस्त बैठे, मैं उनसे भी ये दोबारा क्वेश्चन कर लूँगा कि अगर डॉलर सस्ते होने से पेट्रोल सस्ता हो गया, फिर बिजली के ऊपर भी असरात तो आने मुरतब होने, क्योंकि IPPs को डॉलर में पैसे देने हैं, और डॉलर सस्ता हुआ तो बिजली पे इम्पैक्ट तो नज़र आना चाहिए इसका। देखिए जी, अगर बिजली की प्राइस कम होगी, अगर मैं तो पहले बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर बिजली की प्राइस कम होगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। हमारा जो देखें इस वक्त हमारा जो कंज्यूमर है, हमारी आवाम है, उनका मेन मसला बिजली के बिल है। वो बिजली के बिल की वजह से वो खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ भूल गया है। वो कहता है पहले हमारा जो है बिजली का बिल पे हो, बाद में सारी चीज़ें हैं। तो आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ बिजली से मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो डॉलर की प्राइस है वो बेशक मैंने पहले बताया आपको 100 रुपये उसको कर दें, जब तक हमारी बेसिक चीज़ें हमारी बिजली की प्राइस कम नहीं होंगी, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे ना इंडस्ट्री चलेगी, हमारी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उससे लाखों लोगों का रोज़गार है फैसलाबाद में। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है बेरोज़गारी कितनी हो गई है, जराइम बढ़ रहे हैं। जब तक ये प्राइसें इसकी रॉ मटेरियल की कम होंगी, तब तक ये कुछ नहीं बनने वाला। तब तक कुछ नहीं। भाई साहब मौजूद, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री से व्यवस्था है, हमारे साथ दोस्त दूसरे भी मौजूद थे। आप कैसे देखते हैं कि पहले हमारे साथ सोहेल साहब भी बात करते, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो कमी आई है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना 1-2 माह में प्रॉपर्टी में कोई बूस्ट की शक्ल में नज़र आ सकता है, क्योंकि एक इकॉनमी थी जो सोना और डॉलर कब्ज़ा किए हुआ था, जब वो रिवर्स होगी, एक तो इनकी मार्केट बहुत बड़ी, दूसरी आप लोगों की मार्केट बहुत बड़ी है जहाँ से ये पैसा निकल गया था। तो आपको लग रहा है जो कुछ बेहतरी या कुछ हरकत इस इंडस्ट्री के अंदर दोबारा से हमें नज़र आ सकती है प्रॉपर्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो ये कम जो है ना रेट या जो मार्केट में आया ना, इस लिहाज से कोई कमी नहीं आएगी। डेवलपर जो है ना वो परेशान है, एंड जो डेवलपर जा रहा है मार्केट में जा रहा है या दूसरा, जब तक लोग खुशहाल नहीं होंगे तब तक खुशहाली नहीं आएगी। एंड यूज़र ही मार्केट में नहीं है जो मकान बनाए या सेल करे, इसलिए अभी इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा। कॉलोनियों में घर बनते नजर आए ना तो गाहक आ जाता होता है, जी कॉलोनी आबाद हो रही है, हम भी जाके एक प्लॉट ले लेते हैं। तो इससे कुछ रुझान मुस्बत कोई 1-2% भी बेहतरी होनी शुरू हुए तो चल पड़ती है सवारी। अभी जो डेवलपर जिन्होंने लोगों ने पहले अपने मकान बनाए वो कभी किसी के सेल ही नहीं हो रहे। अभी तक ये जो मार्केट में डॉलर की या दूसरा किसी बंदे के पास पैसा ही नहीं है, जब तक बंदे के पास पैसा नहीं, घर नहीं वो बना, डेवलपर जो बना के बैठे हुए हैं वो सेल नहीं हो रहे। तो मार्केट में अभी जो खुशी की लहर है ना वो नहीं आ रही। फैसल मियां साहब मौजूद हैं, ये भी पाइमा से ताल्लुक़ रखते हैं साथ, लेकिन इनकी अपना एक ब्रांड भी है। कोई ब्रांड्स के अंदर चीज़ों, क्योंकि मैं सब दोस्तों से उनके मुतलका पूछा तो कोई ब्रांड्स के अंदर भी कोई बेहतरी आ रही है, क्योंकि सेलें तो लगी हुई हैं सबके ऊपर, लेकिन क्या गाहकी के अंदर कुछ रुझान बेहतर हुआ है? क्योंकि यॉन मार्केट से बहुत बड़ी तादाद में दोस्त
ब्रांड्स की तरफ मुंतकिल होते नज़र आए, ताकि यहाँ से कॉस्ट मार्जिन कम है तो वहाँ से अपनी आपको ज़रा बैकअप किया जाए। तो उसमें कोई आपको लग रहा है कि आवाम की ख़रीदारी के अंदर कुछ, क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, आगे अभी क्रिसमस के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी चीज़ें बेहतर नज़र आ रही थी? बिलाल भाई, जो ब्रांड्स हैं ना वो हैं टॉप लेवल के, जो 10% लोग हैं ना उनकी बाइंग होनी होती है, चाहे वो मार्केट में मंदी हो या तेज़ी हो, उन्होंने लेना ही लेना होता है। जब उनकी ज़रूरत है ना, रिक्वायरमेंट है, तो वो गाहकी चलती रहती है। एक्चुअल मसला इस वक्त है कॉमन मैन का। कॉमन मैन इस वक्त प्रॉब्लम में है, उसको अपना रोटी और बिल का ही पड़ा हुआ, उसको कपड़ों का कोई इस वक्त ज़रूरत नहीं है, वो रोटी और कपड़े को रोटी और बिल को ही पूरा कर रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर डॉलर नीचे आएगा तो लाजमी बात है कि बिजली भी नीचे आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी। पाकिस्तान में जब तेज़ी आती है या रेट्स ऊपर जाते हैं उस वक्त वो सारा इम्पैक्ट ऑन दी स्पॉट आ जाता अच्छा, है। आपसे एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करनी है कि जिन लोगों ने 2 साल ऊपर को कमाया है उन्हें कुछ क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने हाजी असलम साहब से इस पर बात की थी एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा था अब उन सबको मेरे समेत उन्होंने कहा सबको थोड़ा थोड़ा घूंढ भाल लेना चाहिए कि कमी भी कर लें, क्योंकि बढ़ते हुए सब ने कीमतें बढ़ाई हैं। ताज़ा स्टॉक आया जी, अभी 1 मिनट पहले डॉलर बढ़ गया, कीमत बढ़ गई, नीचे आने पर सारे पुराने स्टॉक का रोना रोई जा रहे हैं। वो यही बात है कि अभी सब दोस्तों के पास पुराने स्टॉक हैं, इसलिए वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये इम्पैक्ट जो आएगा ना, अभी 2 से 3 माह और लगेंगे ताकि ये स्टॉक सारे जो पाइल अप हुए हैं वो निकल जाएंगे, फिर इम्पैक्ट हर चीज़ में आएगा, हर साइड पे आएगा। शर्त ये है कि ये प्रॉपरली मेंटेन रह जाएं, यहाँ पे डॉलर के रेट्स जो है ना वो मुस्तकिल मजाजी पे आ जाएं। अगर ये मुस्तकिल मजाजी पे रहेंगे तो आवाम को इसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ इसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए अब ये कि ये इसको मुस्तकिल मजाजी के ऊपर लेके आएँ। पॉलिटिकली भी जो सलमान साहब ने बात की थी कि पॉलिटिकली भी हमें पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि हम एस्टेब्लिशमेंट को एक सेकंड के बाद बीच में लेके आए। भी पार्लियामेंट को मजबूत खुद कर दिया, पार्लियामेंट मौजूद नहीं लेकिन उन्होंने मजबूत कर दिया। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की। देखें 90s में ये 2 बड़ी पार्टीज़ ने सीख लिया था, अब शायद इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है, शायद अब ये जो है ना सारी पार्टीज़ बैठ के देखें, मुल्क के लिए सोचना है। हमने अपना अपना एजेंडा नहीं लेके आना, हमने मुल्क के लिए सोचना है और उसके लिए बैठेंगे तो ये सारे मसाइल हल होंगे, चाहे वो कारोबारी हैं चाहे वो पॉलिटिकल हैं। सारे इश्यूज़ जो है ना वो बैठ के डिस्कशन करने के बाद हल होंगे और पाकिस्तान के लिए अल्लाह की मेहरबानी से आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डॉलर जब 250 पे आ जाएगा या एक प्रॉपर एक मेंटेन हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे और हर बंदे को पता होगा कि यहाँ पे मेंटेन होके चलना है, हर बंदा उस हिसाब से कॉस्टिंग कर सकेगा। देखिए इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल सेक्टर है, धागा पहले नीचे आ गया, रॉ मटेरियल अब आ रहा है, इसलिए मिलें भी बंद हुई हैं। लगता ही है कि वक्ती तौर पे महीना 1.5 महीना और मिलें बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्री और बंद होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब मेंटेन हो जाएगा रेट्स वगैरह धागे के भी कपड़े के भी, ये इंडस्ट्री दोबारा चलेगी, एम्प्लॉयमेंट इंशाल्लाह ताला आ जाएगी दोबारा, सारा कुछ अच्छा तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला दुआ गो कि ये सारा कुछ अच्छे तरीके से चल जाए। मैं बाजवा साहब से आप कोई सलूशन, क्योंकि प्रोग्राम में एक मिनट सारे दोस्तों के पास मैं देना चाह रहा हूँ, सलूशन कोई देना चाहेंगे आपकी इंडस्ट्री के हवाले से? हमारी जो डेवलपमेंट का है ना सेक्टर, इसके लिए गरीब का खुशहाल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका सलूशन यही है, ये डॉलर के और बिजली के रेट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा कम है। वो सब मैं आगे वो सब सलूशन आपकी यौन मार्केट, क्योंकि आप और फैसल भाई जितने 2 हफ्ते परेशान रहे हैं डॉलर नीचे आने से, वो मुझे गाहे बगाहे पता चलता रहा है। आप ज़रा सलूशन की तरफ आ जाए थोड़ा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो सलूशन है वो चेक एंड बैलेंस का है। जब तक हुकूमत का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक ये मामले ठीक नहीं होंगे। देखिए पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो इसके साथ जो है ट्रांसपोर्टरों ने अपने किराए कम किए हैं, जब तक वो किराए कम नहीं करेंगे बाकी दूसरे हमारे जो इंडस्ट्री वाले हैं, कोई गंदम वाले हैं, कोई दालों वाले हैं, बाकी जो शुबा है, जब तक वो जो अपना हमारे इंतज़ामिया ने, हमारे हुक्मरानों ने जो हमारे लिए कर दिया है, जब तक उसके समरात अवाम तक नहीं पहुँचेंगे तो कोई मामला हल होने वाला नहीं है। उसके लिए सबसे उसका बेहतर हल ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो चेक एंड बैलेंस करे और चेक एंड बैलेंस के साथ ही ये मामला हल होगा इंशाल्लाह। बाजवा साहब, आप एग्री करते हैं कि मीटिंग खेलने के बजाय अमली इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं सलूशन के तौर पे? जी, मैं गुच्छा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मेरा फिर वो आखिरी पैगाम यही है कि पॉलिसी
हर किसी के बारे में एक पॉलिसी वाजिया करे जो कि 1 साल के लिए कम से कम हो। एग्री की पॉलिसी बनाएं, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाएं, डॉलर के बारे में पॉलिसी बनाएं, फिर बिजली के रेट भी कम हो जाएंगे, आटे के रेट भी कम हो जाएंगे, दालों के रेट भी कम हो जाएंगे। लेकिन जब ये मीटिंग खेलेंगे 40 रुपये रात का पेट्रोल कम हुआ है, खुशी वाली बात है, लेकिन ये अगले 10 दिन बाद अगर 60 रुपये बढ़ जाए तो ये तो फिर चंद लोगों को नवाजने के लिए है ना। ये अगर आप सालाना बेसिस पे देखें, मैं अपने सेक्टर की बात करूंगा कि अगली गंदम बोने का मौसम आ गया। अभी अब तक पिछली गंदम लेके बैठे हुए हैं, अगर वो अभी हमने सेल ना की, मिलों को सेल ना की, उसको कीड़ा लग जाएगा, उसका मार्कअप इतना बढ़ जाएगा, फिर कह देंगे जी ये ख़त्म हो गया ये मार्कअप, यानी वो महकमा मकरूज़ हो जाएगा। अभी वक्त है कि वो अभी फौरी तौर पर रिलीज़ करें, पॉलिसी बना के, चेक एंड बैलेंस बना के। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और गरीबों के लिए सस्ती रोटी देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। शेख सलमान साहब, आपको लगता है कि सॉल्यूशंस के तौर पर आप क्या मशवरे जो हैं अपने कीमती गवर्नमेंट के सामने रखेंगे? देखें जी, इसका सोल्यूशन मेरे नज़दीक तो ये है कि सबसे पहले आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आज ये जो डंडा ही बन गया वैसे केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसका काम होता है इलेक्शन करवाना, वो आज पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ऐसे अदारे पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिनका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है एक साफ़ शफाफ इलेक्शन की, जिसमें किसी किस्म की किसी इदारे की इंटरफेरेंस ना हो। लोग खुद उन लोगों को सिलेक्ट करें जिनको वो समझते हैं कि वो उनके लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं। नंबर 1 सारी जमातों की ख्वाहिश है। नंबर 1। नंबर 2, किसी किस्म की इंटरफेरेंस। आज पाकिस्तान अब 75 साल कहाँ इंडिया कहाँ चला गया और 75 साल में हमारे मुल्क का क्या बेड़ा गर्क हो गया। नंबर 2, हमारे मुल्क में जितने क्राइसिस हैं, बिजली का क्राइसिस है, गंदम का क्राइसिस है, किसी और चीज़ों का क्राइसिस है, सबसे पहले जिन लोगों की वजह से वो क्राइसिस बना उन पे इंक्वायरी कमीशन बने, उनको इबरतनाक चौकों चौराहों में सज़ाएं मिलें ताकि दोबारा किसी को ज़रूरत ना हो। आपकी जितनी किस्म के क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, वो सारे हम लोग पहले खुद कार्टल्स जो हैं पैसे कमाने के लिए और हमारे साथ कुछ ताकतवर इदारे मिलके हम वो जनरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, आम लोगों का नुकसान करते हैं। उसके बाद 2-4 साल बाद कहते हैं नहीं भाई अब इसको पकड़ के इस तरह ठीक करना है। भाई जो 4-5 साल में नुकसान हो गया है उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो लोगों को इस कदर तकलीफ़ आई उसका कौन? तो मैं ये समझता हूँ कि फर्स्टली रूल ऑफ लॉ, हर अदारा अपनी अपनी हद में आए, साफ शफाफ इलेक्शन हो, ताकि लोगों को तो इलेक्शन के ज़रिए जो लोग आएंगे उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि वो पब्लिक का अच्छा करेंगे, पब्लिक दोबारा मुंतखब कर लेगी, नहीं करेंगे तो वोट के ज़रिए पब्लिक उन्हें आउट करेगी। सेकंड, आपके अदारे जो हैं जो इन्वॉल्व है, देखें ये बिजली का जो हुआ है कितनी बारी किकबैक्स गई, किस तरह से ओवर कैपेसिटी पे जो है वो हमने सौदे किए, और आज जो है वो हम लोकल जो हमारे सोर्सेज हैं, विंड है, सोलर है, हाइड्रल है, हम उसको उसमें मैं एक अखबार में पढ़ रहा था पिछले दिनों कि पिछले महीने 75% जो बिजली है वो लोकल सोर्सेज से पैदा हुई और वो चीज़ें नीचे आई हैं। लेकिन नेपरा ने फिर एक समरी उन्होंने भेज दी कि जी प्राइस बढ़ाएं क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है। तो मेरा मतलब है कि ये सारा जो तमाशा है ये बंद होना चाहिए। हम जो लोग नुकसान करने वाले लोग होते हैं बाद में वही नारे मार के कह रहे होते हैं नहीं भी नहीं ये गलत है, इसके खिलाफ एहतजाज भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो कौम को भी जागना चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल होना चाहिए। यहाँ पे अखबारों में रोज़ डीसी साहब की लिस्ट लगती है। मैं कसाई के पास गया, उससे गोश्त लिया तो उसने कहा जी पुरानी बात है, उसने कहा जी 1400 रुपये। मैं कहा यार ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट है इस पर तो 1000 रुपया के 1100 लिखा हुआ है। वो मुस्करा पड़ा, कहता जी कौन सी प्राइस कंट्रोल कमेटी, कौन से, यहाँ पे आपको पता ही है जो कोई आएगा उसकी खिदमत कर देंगे, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये तासुर ख़त्म करना पड़ेगा जिन लोगों में रूल ऑफ लॉ है। मैं अभी आज ही की बात पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड में चूँकि 6% इन्फ्लेशन हो गई और वहाँ पे वो गवर्नमेंट हार गई क्योंकि लोगों ने उसको बड़ा नापसंद किया कि भाई 1% महंगाई क्यों बढ़ गई है। यहाँ पे 30% हो गई, 31% हो गई है, और करने वाले लोग हैं वो मोतबर हैं, चौधरी हैं, बाकी अवाम उनके नारे मार रही है। ऐसे मसला नहीं चलेगा। सुहेल साहब, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि एक इनकी बात सही है कि अदारे अपनी अपनी जगह पे आ जाएं, जिस अदारे की तरफ सबसे ज़्यादा तनकीद लोग या सियासी रहनुमा निकलने के बाहर करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, वो दोनों तो आजकल अपने इख्तियार के अंदर घुसे लग रहे हैं, पार्लियामेंट को मजबूत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आने वाले लोगों को अपना जहन कितना बनाना होगा कि हमने भी अवाम को कुछ देना है, क्योंकि जिन अदारों पर तनकीद हो रही है वो अब सर्व कर रहे हैं, अब ऐवान खाली पड़ा है। देखिए बात ये है कि जिसकी कबूलियत होती है तो वो उसके लिए तो बहुत अच्छा होते हैं ये सारे अदारे, और जो जिनकी कबूलियत ख़त्म हो जाती है तो फिर उनको बुरा लगने लग जाता है।
हम पॉलिसीज़ पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं इसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 20 से 25% जो इकॉनमी का फ़र्क है वो अफ़गान ट्रेड से ही उससे बेहतरी आ जाती है। अब जब डॉलर प्राइसेस कम होंगी और जब चीज़ें मेंटेन होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये इस्तेहकाम वाज़ा होना स्टार्ट होगा। अभी जो सिचुएशन है ये है कि हम एक बिल्कुल वहाँ से गुजरें जहाँ हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो सकते थे। तो ये एक पॉलिसीज़ का असर है कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं। और अभी आइंदा 2-3 माह बाद जब ये दोबारा IMF का प्रोग्राम आएगा तो फिर उसके बाद मामला आगे चलेंगे। जहाँ तक पेट्रोल और बिजली की कीमतें हैं तो ये एक फार्मूलाइज हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप सब्सिडीज़ लें इस पे ऊपर। सब्सिडी ने बेड़ा गर्क की है। जो आपकी मार्केट प्राइस होगी उस पर लेवी होगी, उस पर टैक्स होगा, प्लस जो प्राइस आएगी वो आएगी। ये कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। लोगों को इसके साथ मैच होना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सब्सिडीज़ लें और सब्सिडीज़ की बुनियाद पे मुल्क को इतना तबाह कर दें कि अपनी नाअहलियत की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट के दाने पे चले जाए। मैं हाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, पूरा पाकिस्तान का पेट भरते हैं आप लोग। क्या हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने की तरफ ज़्यादा गौर करें एज़ कम्पेयर टू डॉलर नीचे आया क्या हो गया? जहाँ कपास की पैदावार से हमने 2 से 3 अरब डॉलर बचाए हैं, वहाँ ज़रूरी जनाज दाल चने के अंदर हम कुछ पैदावार अपनी बढ़ाएं। जहाँ हम लैया भक्कर की तरफ कुछ काश के ऊपर बात करें, उसको ज़रा कैपेसिटी बिल्डिंग करें तो हमारा बहुत सारा ज़रा मुबादला बचे, हम वैसे मुस्तहकम हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बात हम तो जब भी मीडिया मेरे पास आता है बार बार हम कहते हैं थक चुके हैं, लेकिन इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस जो है ना वो नहीं है। जब तक हमारा 24 घंटे गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा कोई सरकारी बंदा काम नहीं कर रहा। तो मैं ये समझता हूँ हमारी ज़राअत जो बढ़नी चाहिए, हमारा ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राअत बढ़नी, जो हमारे ज़राअत के फीस ना वो काम ही नहीं कर रहे। इंडिया का चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारी कुताही है, हमारे अफसरों की कुताही है। हमारी पे मोहर लगा के वही एक्सपोर्ट करी हमारी, बल्कि हमारा चावल जो है इंडिया की मोहरें लगा के दुबई से वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये गलत है। हमारे जो ज़राअत के फीसर हैं उनको चाहिए हमारी ज़राअत बढ़नी चाहिए, हमारा ज़र मुबादला बचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमारी जो इंडस्ट्री है, जब तक बैंकों के रेट नीचे नहीं आएंगे, जब तक बिजली के रेट नीचे नहीं आएंगे, तो मैं समझता हूँ इस गरीब आदमी से चूल्हा नहीं चलेगा। ये भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कोताही है। अभी तक 40 से 50% इस मुल्क में बिजली चोरी हो रही है। बिल्कुल सही। आम आदमी पे प्रेशर है ये। जब तक ये नहीं रुकेगा ये इस मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, इसको रुकना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, इन लोगों को पकड़ो और बड़ी से बड़ी सजा दो, ताकि गरीब आदमी जो है वो मरने के ऊपर जा रहा है, उनको इस मुल्क में हक का रहने का। तो ये इन लोगों को पकड़ें जो करप्शन कर रहे हैं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे मुल्क का खाना ख़राब किया है। शेख साहब आखिर पे आपसे मार्कअप रेट जो है, ये हाई साहब ने अभी पॉइंट दिया, बड़ा कीमती है। जहाँ हम बिजली और दीगर बात कर रहे हैं वहाँ मार्कअप रेट कुछ नीचे आए ताकि बैंक से पैसा बाहर आए। लोग बैंकों में रख के सूद हराम की बजाय सूद हलाल करके खा रहे हैं, तो मुल्क को खुद हम डिरेल की तरफ लेके जा रहे हैं किसी ना तौर पे। देखिए जी, अभी बातें हो रही थी, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं ना, उनके मुल्क में ताजरों को बड़ी ऑनर दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो कोविड में मुतासिर थे ताजर, हमने उनके लिए चैम्बर्स की सतह पर बहुत ज़्यादा बैंकों के साथ मीटिंग्स भी की और उनको ये कह के थक गए कि उन ताजरों को बगैर मार्कअप पे आप कर्जा दें ताकि वो दोबारा से अपने कारोबार चला सकें। बजाय इसके कि वो इस पर तवज्जो देते, उन्होंने मार्कअप बढ़ा दिए और जो ताजर काम भी कर रहा था उसने अपने पैसे जो है वो बैंक में रख दिए और ये हालात है। अब आ जाए पॉलिसी की तरफ। आप ये देखें कि आम आवाम को इस चीज़ से कोई गरज नहीं है पॉलिसी निगरान हुकूमत बना रही है या आर्मी बना रही है या कोई बना रही है। उसको सिर्फ ये गर्ज है कि मुझे सस्ती आइटम, सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डॉलर मिलना चाहिए। देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया कि ताजर कब अपने प्रॉफिट नीचे करेंगे या जो बढ़ाए हुए नीचे करेंगे। क्या कभी ये सोचा कि वो सियासतदान जो पूरी ज़िंदगी हो गई है, हर बारी वो आ जाता है, हुन तुहाडी वारी, हुन साडी वारी, रिश्तेदारियाँ की हुई हैं, क्या उन्होंने कभी अपने कमीशन छोड़े? क्या कभी उन्होंने ये कहा कि हम 5 साल इस दफ़ा कुछ नहीं कमाएंगे जी, सिर्फ इस मुल्क के लिए काम करेंगे? क्या 47 के बाद ये कुछ हुआ? आज तक नहीं हुआ। ये आज जो डॉलर नीचे आया हुआ है, आप यकीन करें, आम बंदे से पूछ लें, वो आर्मी चीफ को दुआएं देगा। सिर्फ आर्मी, सियासतदान को दुआएं नहीं देगा।
सियासतदान अब गुजर जाता है ना, वो पीछे से कहता है ये वो बंदा है जिसने मुल्क को खा लिया है और अब ये दोबारा आ रहा है। और बदकिस्मती से चूंकि हमारी स्टडी नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम एक 1 to 5 पे, एक चावलों की प्लेट पर, एक जब भी मियाँ साहब खड़े होकर कहते हैं ना वो फैसल साहब, तो फैसल साहब खुश हो जाता है, वोट उसी को देता है। वो ये नहीं देखता मियाँ साहब ने काम क्या किया है, खान साहब ने काम क्या किया, खान साहब ने बातें क्या की थी और काम क्या किया, मगर वो सिर्फ ये देखता है उसको मेरा नाम याद है बस, और कुछ नहीं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, फिर ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया शेख फैसल साहब ने आखिर पे एक बात कही वो बड़ी प्यारी थी कि पूरी दुनिया के अंदर इंतखाबात जब होते हैं तो लोग शख्सियत की बजाय शख्सियत भी लगा दें थोड़ी सी, लेकिन 7 कामों के ऊपर वोट देते हैं कि कौन सी जमात क्या कर रही है। हम एक बरादरी के ऊपर या अपने बड़े जिनको भी अपनी वाबस्तगी है सियासी उसके तहत वोट देते हैं, जिसका असर ये होता है कि हम जहाँ आज आन खड़े हुए हैं, क्योंकि इस मुल्क का माजी गवाह पड़ा, पूरी तारीख गवाह पड़ी कि जब भी पाकिस्तान ने तरक्की की वो आमराना दौर थी, जब भी ताकत की मुंतकली अवाम तक हुई वो आमराना दौर था। फिर जमहूरी पसंद अवाम क्या करे, वो जमहूरियत के पीछे बात सही है, कभी किसी नारे के ऊपर वोट देते लेकिन हमें मिलने वाला कुछ नहीं है, जिससे हमें सिर्फ नुकसान होता है और मिलता कुछ नहीं है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।